हाय, स्वागत है आप सभी का आई हिल टैरो में। मेरा नाम है नाज और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे तांडव की। मुझे बहुत बार पूछा गया है कि आप लव रीडिंग्स क्यों नहीं करती हैं, उसका रीज़न बताइए। मुझे कमेंट्स में रिक्वेस्ट भी की जाती है, मैं उन्हें हमेशा उनका कभी रिप्लाई नहीं करती। तो ये साल का अंत है, तो मेरे ख्याल से इसके बारे में अब मेरे लिए अब बात करना ज़रूरी है। नए साल में बहुत सारे लोग हीलिंग का इंतज़ार कर रहे हैं, तो ये एक किस्म का तोहफ़ा कह लीजिए मेरी तरफ से आप सबके लिए, जिसमें हम बात करेंगे तांडव की और तांडव को कैसे रोका जा सकता है, उसकी कुछ रेमेडीज़ की भी बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले लव रीडिंग्स में सबसे ज़्यादा प्रचलित जो टॉपिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं टैरो कम्युनिटी में, वो है करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की। रात को सोने से पहले ये आजकल ज़्यादा चल रहा है। नेक्स्ट 48 आवर्स, ये 48 नंबर जो है मेरी जान, ये एंजल नंबर से भी ज़्यादा प्रसिद्ध है टैरो कम्युनिटी में, और ये सारा क्रेडिट उन्हीं टैरो रीडर्स को जाता है जो हर रोज़ आए दिन इस पर वीडियो बनाते हैं। लास्ट में किसका पलड़ा भारी थर्ड पार्टी, ये सबसे ज़्यादा फेमस, मेरे ख्याल से ज़्यादा लोग इसमें दिलचस्पी रखते हैं। और इसका रीज़न क्या है? क्योंकि लोग दर्द में हैं, और ये जो टॉपिक्स हैं ये कुछ समय के लिए उनके दर्द को क्योंकि सुन कर देते हैं, उनके दर्द को उन्हें महसूस नहीं होने देते, इसीलिए ये जो टॉपिक्स हैं मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा पसंद किए जाते हैं और सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं। इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि मैं ये टॉपिक्स क्यों नहीं कवर करती हूँ अपने चैनल पर, और मेरी क्या राय है और मैं क्यों ऐसा करती हूँ, वो रीजंस। सबसे पहले हम बात करेंगे करंट फीलिंग्स। इसके साथ क्या होता है, पहली बात, ये चारों जो टॉपिक्स हैं ये टॉक्सिसिटी को, कोडिपेंडेंसी को बढ़ाते हैं, भ्रम को बढ़ाते हैं आपके अंदर। आपका जो आत्मविश्वास है उसका विनाश करते जाते हैं, उस पर चोट लगती जाती है। आपको अपने अस्तित्व का महत्व नहीं समझ में आता। आपको ये लगता है कि आपके अस्तित्व जो है वो दूसरों पर निर्भर है, और वो उसी डिल्यूजन में आप जीने लगते हैं। यहाँ पर क्या होता है, करंट फीलिंग्स, क्योंकि आपको ये खाना हर रोज़ परोसा जाता है कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, करंट फीलिंग्स क्या हैं, उससे आप अपनी फीलिंग्स के बारे में जानने के बारे में असक्षम हो जाते हैं। आपको नहीं समझ में आता। आपको ये पता है कि आपके अंदर डर है, आपके अंदर वो फिक्र है, आप चाहते हैं कि आपका पर्सन आपके बारे में क्या सोचे, ये तलब है आपके अंदर। लेकिन जो मेन दिक्कत है आपकी वो है एंग्जाइटी, और आपको इसकी पहचान होने से रोक दिया जाता है। आप दूसरे की फीलिंग को जानने में ज़्यादा तत्पर हो जाते हैं, लेकिन जो हिडन पेन है आपकी, जो है एंग्जाइटी, जो आपको टिकने नहीं देती, जो आपको भ्रम में रखती है, इसके बारे में चर्चा नहीं होती। इसके बारे में जानने की भी अगर आपकी वो सबकॉन्शियस कोशिश करे तो, लेकिन वो पर्दा, वो मिट्टी जो है वो आपके अंतर्मन पर डाल दी जाती है। इसीलिए ये जो है मुझे लगता है कि सबसे खतरनाक जो कि टॉक्सिसिटी को प्रमोट करता है। दूसरा टॉपिक है रात को सोने से पहले वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। अब अगर हम स्पिरिचुअलिटी की बात करें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करें, मैनिफेस्टेशन की बात करें, रात का समय उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है। रात के समय को कहा जाता है कि आप सोने से 10 मिनट पहले या आधा घंटा पहले जो भी सोचते हैं या जिस भी विचारों पर आपकी एकाग्रता लगी हुई होती है, वही चीज़ें आप अपने जीवन में मैनिफेस्ट करते हैं। अब यहाँ पर क्या है, रात को सोने से पहले ये भी आपकी एंग्जाइटी के साइकिल को बढ़ाता है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा तांडव मैं आपको बताती हूँ इन रीडिंग्स का क्या है। जनरल रीडिंग्स होती हैं, सभी मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट होते हैं, कभी कभी नहीं होते। अब जब नहीं होते हैं, अब ये देखिए आपके सेंसेस जो हैं वो तो बंद नहीं है ना, आप सुन भी पूरा रहे हो, चाहे फिर आप उससे कॉन्शियसली कह रहे हो कि नहीं मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा, लेकिन आप सुन रहे हो, आप देख रहे हो, तो आप वो ग्रहण कर रहे हो, और जो चीज़ें हम ग्रहण करते हैं वही मैनिफेस्ट करते हैं। और क्योंकि इसमें डर को परोसा जाता है कि रात को सोने से पहले आपके मन में होता है कि वो क्या सोच रहा है, अगेन दूसरे के ऊपर आपकी ऊर्जा लगी हुई होती है। इससे क्या होता है कि आप अपनी मैनिफेस्टेशन से दूर जाते हैं, आप भ्रम में पड़ जाते हैं, आपका सबकॉन्शियस में वो तांडव चलता रहता है, बुरे सपने, वो मन गढ़ंत कहानियां, खास करके शोर
शोर जो कि सबसे बड़ी बाधा मानी जाती है स्पिरिचुअल जर्नी में, मेडिटेशन में, ये शोर को और बढ़ाया जाता है और उससे क्या होता है, मैनिफेस्टेशन ज़ीरो। क्यों लोगों के सपने मैनिफेस्ट नहीं होते? क्यों इतनी तमाम वीडियोस बनने के बाद, इतनी खूबसूरत नॉलेज इंटरनेट पर होने के बाद भी लोग तड़प रहे हैं, लोग तकलीफ में हैं, लोग रोते हैं रात को? क्यों? वो इसी की वजह से, क्योंकि मेन दिक्कत जो हमारी एंग्जाइटी है, इसका इलाज नहीं किया जाता, भ्रम पैदा किया जाता है। और यहाँ पर नेक्स्ट 48 आवर्स, जैसा मैंने पहले कहा, नेक्स्ट 48 आवर्स, ये 48 नंबर एंजल नंबर से भी ज़्यादा लोकप्रिय है, प्रसिद्ध है। मुझे नहीं पता इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, लेकिन जिसने भी की है भगवान ही उनको क्या कहें। अभी हम ये टॉपिक जो है ये आपकी एंग्जाइटी को और बढ़ाता है, क्योंकि आप नेक्स्ट 48 आवर्स इसी में जीते हैं कि वो ये होने वाला है, वो होने वाला है, होता कुछ नहीं है, मात्र बहुत कम लोगों के साथ, और वो भी सिर्फ रीडिंग की वजह से नहीं, वो उनकी खुद की मैनिफेस्टेशन है। तो यहाँ पर मोर एंग्जाइटी और एंग्जाइटी को बढ़ा दिया जाता है। और ख़ास करके ये माने पूछिए मत, इसमें जितनी टॉक्सिसिटी और गंद भरा हुआ है इस टॉपिक में ही, और मुझे नहीं लगता किसी और में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर बताया जाता है थर्ड पार्टी के बारे में कहा जाता है। कुछ लोगों के लिए ये कोई दूसरा पर्सन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए उनकी फैमिली हो सकती है। मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई, जो कि टैरो कम्युनिटी में अक्सर कहा जाता है थर्ड पार्टी टॉक्सिक है, थर्ड पार्टी बुरी है। इस तथ्य को आप कैसे साबित करते हैं? थर्ड पार्टी हमेशा बुरी ही हो, ये कैसे संभव हो सकता है? थर्ड पार्टी हो सकता है कि आपसे भी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, जो टैरो रीडर रीडिंग कर रहा है उससे भी ज़्यादा सामर्थ्य रखती हो अपनी इंट्यूशन को समझने की। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी हमेशा रॉन्ग क्यों है? मुझे आज तक कभी ये बात समझ में नहीं आई। यही परोसा जाता है टैरो रीडिंग्स में थर्ड पार्टी का विनाश हो जाएगा, वो थर्ड पार्टी को छोड़ देंगे, आपको बड़ी बड़ी वो वादे परोसे जाते हैं और आप उसी भ्रम में जीने लगते हैं। इन पूरी रीडिंग्स का अगर हम तथ्य निकालें तो वो यही होगा, आपके जीवन में अंधकार को भरा जाता है, आपको डिल्यूजन में रखा जाता है, शोर जो है उसमें और बढ़ोतरी की जाती है। क्यों की जाती है उसकी भी बात करेंगे अभी हम। यहाँ पर ट्रिक क्या है मेरी जान? यहाँ पर है आपके जख्मों को सुन कर देना। इन रीडिंग्स को जो लोग देखते हैं उनमें से सबसे पहले कम उम्र के लोग होते हैं, खास करके लड़कियों को शिकार बनाया जाता है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि यही लड़कियां हैं जो कि दर्द में हैं, तकलीफ़ में हैं, किसी के बचपन में शोषण हुआ है, किसी के माता पिता के साथ अच्छा संबंध नहीं है, किसी ने धोखा खाया है। ये सब बिखरे हुए लोग हैं जो कि दर्द की वजह से वो जो मरहम ढूंढने के चक्कर में वो इस जाल में फंस जाते हैं। ये ट्रैप है और कुछ भी नहीं। यहाँ पर सिर्फ आपके दर्द का उपयोग किया जाता है आप ही के विरुद्ध। और यहाँ पर आपको क्या कहा जाता है? अब यहाँ पर मुझे किसी ने कमेंट में कहा था क्योंकि हमें अच्छा लगता है इसलिए हम देखते हैं। मैं आपका जवाब देना चाहूँगी कि आपको अच्छा क्यों लगता है। आपका जो जख्म है उसको कुछ समय के लिए सुन्न कर दिया जाता है ताकि आपको दर्द महसूस ना हो, और क्योंकि आपको दर्द महसूस नहीं होता उस समय के दौरान आपको लगता है कि आपको अच्छा महसूस हो रहा है। यही रीज़न है कि इनकी लोकप्रियता सबसे ज़्यादा है। यही तो वही बात हुई ना कि आपको एक नींद की गोली दी जाती है पहली बार जब आपको नींद नहीं आई और आपने नींद की गोली ग्रहण की और आपको नींद आ गई। फिर अगले दिन वही सिलसिला आगे बढ़ा और ऐसे करते करते आपको गोली की लत लग गई। और अब ये मंजर है कि आप इस गोली के बिना सो ही नहीं सकते। आपकी नींद को ठीक नहीं किया गया, उसे कुछ समय के लिए एक गोली के माध्यम से सुन्न कर दिया गया। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? और यही टैरो रीडर ये ट्रिक अपनाता है ताकि आप उस जाल में फंस जाएं। अब बात करते हैं ट्रिगर्स की। यहाँ पर सबसे बड़ा ट्रिगर क्या इस्तेमाल किया जाता है? गॉड्स गाइडेंस, एंजल्स गाइडेंस। एज इफ कि गॉड के पास और एंजल्स के पास इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण सूचना है नहीं आपको देने को। माने गॉड यही चाहता है कि आप ये जाने कि करंट फीलिंग्स की आपके पर्सन की क्या है। रात को सोने से पहले आप क्या करते हैं? रात को सोने से पहले आपको प्रेयर करनी चाहिए, आपको दुआ मांगनी चाहिए अपने माँ बाप की लंबी तंदुरुस्ती के लिए, अपने बहन भाइयों की तरक्की के लिए, खुद की तरक्की के लिए।
शुक्रिया अदा करना चाहिए, उन सभी तमाम ब्लेसिंग्स का। अपने लाइफ पर्पस के बारे में चिंतन करना चाहिए, अपने डेस्टिनी के बारे में सोचना चाहिए। आप कौन सी लेगेसी छोड़कर जाना चाहते हैं जब आप इस दुनिया से जाएं? क्या आपके पास इन सवालों के जवाब है? नहीं। और इनके बारे में आपको कभी भी प्रेरित नहीं किया जाता। उसका रीज़न क्या है वो भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर गॉड्स गाइडेंस, एंजल्स गाइडेंस, ये ट्रिगर्स होते हैं जो कि थंबनेल में कह लीजिए या फिर टाइटल में कह लीजिए, वो परोसे जाते हैं ताकि लोग खिंचे चले आएं। लोगों को, जो लोग दर्द में है, तकलीफ में है, वो तो अपनी दवा दारू ही ढूंढ रहे हैं, मैं उनको गलत नहीं कह रही। वो दर्द में है, तकलीफ में है, और इसी वजह से वो उनको क्लिक भी करते हैं ताकि उन्हें थोड़ा सा वहाँ से आराम मिल सके। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाहूँगी, यहाँ पर आपके दर्द की दवा नहीं की जा रही, आपके दर्द को सिर्फ सुन किया जा रहा है। सुन होने में और मरहम लगाकर उसे ठीक करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जब हम मरहम लगाते हैं तो ज़ख्म पर दर्द होता है, दर्द सुन नहीं होता, क्योंकि मरहम का मकसद ही यही है कि कुछ पल के लिए दर्द सह लो, फिर धीरे 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 घाव भरेगा और धीरे 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 हीलिंग होगी। यही कहा जाता है ना, मन के घाव कैसे हैं, ऐसे ही मन के घाव को आप सुन नहीं कर सकते। जहां आपने मन के घाव को सुन कर दिया, वहां पर एक परत, फिर दूसरी परत, फिर तीसरी परत, फिर चौथी, और ऐसे ही करते करते आप देखिए, यही वो लोग हैं जिनके जीवन में सबसे ज़्यादा दर्द होगा, भटकन होगी। इन्हें नहीं पता इन्हें जीवन में क्या करना है, कोई दिशा इन्हें नज़र में नहीं आती, भगवान से, स्पिरिचुअल टीम से इनका कोई नाता नहीं होता, मेडिटेशन को कह लीजिए। यही वो लोग हैं जो सबसे ज़्यादा कहेंगे कि मेडिटेशन में मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि शोर भरा जा रहा है आपकी चेतना में। तो यहाँ पर ये जो ढकोसला आपके साथ किया जाता है, गॉड के वो कंधे पर बंदूक रखकर, एंजल्स और गॉड कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप भटकन में जिएं। या वो तो जितने भी आप देख लीजिए ग्रंथ हैं, जितने भी स्पिरिचुअल सेंट्स हुए हैं, जिन्होंने बात की है परमात्मा के बारे में, स्पिरिट के बारे में, उन्होंने यही कहा है कि अपने मन को झांको। मैंने आज तक कभी भी ये क्वेश्चन नहीं सुना कि दूसरों को जानकर आप खुद को जान लोगे। नहीं, हमें खुद को जानना है, हमें खुद को जानना है मेरी जान, क्योंकि सत्य हमारे अंदर है। अगर अंधकार में हम जी रहे हैं तो रोशनी हमारे भीतर है। हमें अपने मन के दिए को पहले जलाना होगा। बाद की बातें तो वो सब कुछ तो बाद में है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा यंग लोगों को ही टारगेट किया जाता है, खास करके लड़कियों को, क्योंकि यूट्यूब एनालिटिक्स के मुताबिक लड़के टैरो रीडिंग्स कम देखते हैं, लड़कियाँ ज़्यादा देखती हैं, और यहाँ पर उनकी सेंसिटिविटी का, उनकी मासूमियत का शोषण किया जाता है। और यहाँ पर सबसे बड़ा रिवाज जो आजकल टैरो कम्युनिटी में आपको देखने को मिलेगा, स्क्रीनशॉट्स। कुछ एक तो कॉमेंट्स जिसमें वो सब्सक्राइबर लिखता है कि आपकी गाइडेंस की वजह से उनका फ़ोन कॉल आ गया, हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, हमारा रिश्ता बेहतर होने वाला है, उसकी एक स्क्रीनशॉट लेकर पोस्ट की जाती है। वो भी एक ट्रिगर है। क्यों किया जाता है? ताकि उसको पढ़कर और लोग उस चीज़ को देखें। यहाँ पर टैरो रीडर के मन में बहुत सारी चीज़ें चल सकती हैं जिसकी वजह से वो ये सब करता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्योंकि 18 से 19, 20, 21 इस साल के लोगों को टारगेट किया जाता है, उनकी नींव कमज़ोर की जाती है। यही वो समय है जब उन्हें अपने भविष्य के बारे में, उन्हें अपने जीवन के बारे में सोचने का अवसर होता है। सपने होते हैं माँ बाप के भी कुछ अपने बच्चों को लेकर, लेकिन उसके ऊपर धूल चढ़ा दी जाती है, उनकी नींव को कमज़ोर कर दिया जाता है। और जैसे जैसे नींव कमज़ोर होती जाती है, वैसे वैसे जीवन भयंकर बनता जाता है। तो यहाँ पर यही तांडव यहाँ पर सबसे बड़ी मैं आपको मैं एक्सपोज करना चाहूँगी। यहाँ पर कमेंट्स में अगर आप देखें, सबसे पहली बात, टैरो रीडिंग्स में फ्यूचर स्पाउस के बारे में वीडियो बनती हैं। फ्यूचर स्पाउस कौन है आपका, इसके बारे में वीडियो बनती है। लेकिन इसके बावजूद आपको हर वीडियो के कमेंट में कोई ना कोई ऐसा कमेंट देखने को मिलेगा जिसमें ये रिक्वेस्ट की जाएगी कि फ्यूचर स्पाउस के ऊपर वीडियो बनाएं। इतनी वीडियोस बनने के बावजूद भी तसल्ली क्यों नहीं है, आप मुझे बताइए क्यों है? क्योंकि इसकी लत लगा दी गई है। आपको मज़ा आने लगा है। ये आपका दवा नहीं है, ये आपका दर्द है जिसके ऊपर आप पल रहे हैं। और ईगो का खेल ही यही है कि वो दर्द पर पलती है, और टैरो रीडर इसी बात को फोकस में ले आता है। अब यहाँ पर आप देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपसे प्रश्न करना चाहूँगी, जो लोग ये रीडिंग्स देखते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी की आरंभ कैसे होता है, आप मुझे बताइए। एक सवाल से होता है। मेरी जितनी फिलॉसफी रही है, मेरे ख्याल से स्पिरिचुअल जर्नी का आरंभ एक सवाल से होता है, और वो है
Who am I? मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं दर्द में हूँ तो क्यों हूँ, ये दर्द कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, ये विचार जो आ रहे हैं ये कहाँ से आ रहे हैं, फिर ये जाते कहाँ पर हैं। स्पिरिचुअल जर्नी इन्हीं चीज़ों को लेकर बनी हुई है। Who am I? यहाँ पर ये तो नहीं पूछा जाता कि who you are, आप कौन हैं, who are you? तो फिर यहाँ पर यही खाना क्यों परोसा जाता है, आपके बारे में क्यों बात नहीं की जाती, आपको ये क्यों नहीं कहा जाता कि खुद को टटोलिए, तो खुद की खोज में निकल तू किस लिए उदास है। ये कविता में भी आप ही के बारे में बात की है। ये नहीं कहा गया कि तुम अपने पर्सन को ढूंढो, क्योंकि वही सच्चाई आपको नजर आएगी, वही मोक्ष प्राप्त होगा आपको। अब दूसरी ट्रिक मैं आपको यहाँ बताती हूँ। फिक्स्ड की जाती हैं ये रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग्स होती हैं। सबसे पहली बात, कभी भी पिक कार्ड्स नहीं की जाएंगी, क्योंकि ये टैरो रीडर की ट्रिक होती है, उसे स्टोरी को रिपीट नहीं करना। और यहाँ पर वो इसी वजह से 15 से 20 मिनट की वीडियो बनाएगा, उसमें फिक्स स्टोरी को बताएगा। हालांकि चाहे वो कैमरे पर शफल करें, लेकिन कहानी उसकी फिक्स्ड होती है। यहाँ पर ट्विन फ्लेम है आप, सोलमेट है आप, कार्मिक है आप, थर्ड पार्टी में है आप, वो उदास हैं, वो तड़पन में है। यही टॉपिक्स को बार बार रिपीट किया जाता है। और आप, क्योंकि इसकी आपको लत लग जाती है, आपके सोचने समझने की, तर्क वितर्क करने की क्षमता को शून्य, 0 कर दिया जाता है। ये पॉजिटिव शून्य नहीं है, ये नेगेटिव शून्य है, जिसमें आपके तर्क वितर्क करने की समझ पर ही दाग लगा दिया जाता है, उसे सुन कर दिया जाता है, ताकि आप खुद की बुद्धि का इस्तेमाल ना कर सकें। और ये फिक्स स्टोरी ही आपके अंदर तांडव को भरती हैं। और दूसरी ट्रिक देखिए, रात के समय जब सोने का समय होता है तभी इन रीडिंग्स को पोस्ट किया जाता है, क्योंकि यही वो समय है, ये एक अट्रैक्शन है मेरी जान। आप समझिए टैरो कम्युनिटी में टॉक्सिसिटी क्यों है, क्योंकि ये बहुत इजी मनी है। लोगों को हमेशा अपने अंदर वो तत्पर वो रहेंगे अपने भविष्य के बारे में जानने के लिए, क्योंकि टैरो रीडिंग्स को प्रेडिक्शन के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, गाइडेंस के लिए कम किया जाता है। टैरो रीडिंग्स प्रेडिक्शन के लिए नहीं है, टैरो रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। इन सब चीज़ों के सामाजिक प्रभाव देखिए क्या है। टैरो की जो छवि है उसे तार तार किया जाता है। मैं आपको सच कहती हूँ, आने वाले 20-25 सालों में टैरो की जो दुर्दशा होने वाली है, अगर हम इसी पैटर्न का इस्तेमाल करके देखें तो जो टैरो की दुर्दशा होने वाली है, पूछिए मत। लोग स्पिरिट को एक बहुत ही अगली वे में देखने लगेंगे, लोग अपने आप से घृणा करने लगेंगे, और टैरो रीडर्स जो है वो एक मजाक, ये नेम जो है वो एक मजाक बनकर रह जाएगा, क्योंकि ये टॉक्सिसिटी ही परोसी जा रही है। और टॉक्सिसिटी कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट्स को जन्म नहीं देती। ये टैरो रीडर्स ये नहीं जानते कि ये जो परोस रहे हैं ये एक दिन इन्हीं के विरुद्ध काम करेगा। अब यहाँ पर मेडिटेशन कीजिए। ये भी बात आपको इन रीडिंग्स में हो सकता है बोली जाए, आप कहेंगे कि नहीं नाज, इसमें पॉजिटिव बातें भी बोली जाती हैं, हमें अच्छी सलाह भी दी जाती है। तो ये तो वही बात होगी ना मेरी जान। आपको कहा जाता है कि मेडिटेशन कीजिए, लेकिन आपको दर्द भी, आपको नींद की गोली भी दी जा रही है, और आपसे ये भी कहा जा रहा है कि अपनी नींद पर काम कीजिए। नींद पर काम करने के लिए आपको नींद की गोली का त्याग करना होगा आपको, लेकिन जानबूझकर यहाँ पर गलत दवाई दी जाती है ताकि आप बार बार उस डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर यहाँ पर कौन है? टैरो रीडर। बार बार आपको उनकी मदद की ज़रूरत पड़े। आपको ये नहीं कहा जाता कि आपको इसकी लत छुड़ानी है, नहीं, आपको जानबूझकर वो डोज जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ा दी जाती है ताकि आप गुलाम हो जाएं। आप अपने आप से पूछिए कि आपने एक दिन भी ऐसा निकाला है क्या इन रीडिंग्स को देखे बिना? आप मुझे बताइए, जो ये लोग देख रहे हैं। आई नो ये ट्रिगरिंग है, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए ही मैं इस बात को सामने रख रही हूँ। इस अंधकार से बचिए, आपका बहुत बड़ा शोषण हो रहा है। आपको नहीं पता जब आपकी इन्हीं यंग बच्चियों की जब शादी होगी, इनकी शादी में कितनी दिक्कत आएगी। यहाँ पर तो अभी सिर्फ करंट फीलिंग पार्टनर की ही जानी जा रही है, लेकिन फिर ये कब आपके पड़ोसी, कब उनके दोस्त, कब आपकी सासू माँ क्या सोच रही है, ससुर क्या सोच रहा है, ननद क्या सोच रही है, वो धीरे धीरे उसमें बढ़ोतरी होती जाएगी। वो अपने आत्म सम्मान को कहीं खो देगी। वो ये भूल जाएगी कि उसको खुशियों के लिए किसी पर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। उसके जीवन के विकास के लिए उसे खुद पर काम करना है, ना कि दूसरों के बारे में। लेकिन वो अपने आत्म सम्मान को भूल जाती है।
उसे दांव पर लगाने के लिए भी रेडी हो जाती हैं। और यही जो है तांडव आपके साथ हर रोज़ किया जाता है। यहाँ पर कलेक्टिव रीडिंग्स का अगर हम असली मकसद समझें, कलेक्टिव रीडिंग्स खास करके तब की जाती हैं ताकि हम जो हमारी ह्यूमैनिटी है उसमें उसे अपलिफ्ट किया जा सके, कोई पॉजिटिव कोई इंस्पिरेशनल मैसेज देना हो, तब कलेक्टिव रीडिंग्स का जो अर्थ है मेरे ख्याल से वो सार्थक होता है। लेकिन यहाँ पर तो कुछ उल्टी ही गंगा बह रही है। अब टैरो रीडिंग ऐसा तांडव क्यों करता है? ये तो यूट्यूब नीश की वजह से हो सकता है। यूट्यूब नीश माने कि क्योंकि इसी तरह की भेड़ चाल में लगकर एक ही तरह की वीडियोस बनाई जा रही है और इन्हीं वीडियोस को व्यूज़ मिलते हैं। तो टैरो रीडर के मन में शायद ये डर हो सकता है कि अगर मैंने लीग से हटकर कुछ भी किया तो मुझे वो समर्थन नहीं मिलेगा, मुझे सब्सक्राइबर्स नहीं मिलेंगे, मुझे व्यूज़ नहीं मिलेंगे। तो ये डर हो सकता है। फिर उसके मन में वो लालच हो सकता है कि इससे उसकी कमाई बहुत बढ़ रही हो इन टॉपिक्स की वजह से, इसलिए वो बार बार वो उसे पोस्ट कर रहा है। डर भी हो सकता है जो कि मैंने आपको पहले कहा, या फिर भटकन हो सकती है, या फिर ये भी हो सकता है कि टैरो रीडर को खुद ही नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। वो इसे एक बहुत ही मजाकिया तौर पर, लेकिन यहाँ पर शोषण हो रहा है। अब मैंने एक पोस्ट की थी जिसमें मैंने इसी के बारे में बात की थी, अभी भी मौजूद होगी, लेकिन वो कमेंट आपको नहीं मिलेगा। किसी ने कमेंट किया था कि ऐसी रीडिंग्स करके कम से कम किसी का घर तो चल रहा है, क्यों ना वो ऐसी रीडिंग्स करें। मैंने उनका रिप्लाई किया तो उन्होंने उस कमेंट को डिलीट कर दिया, उस शख्स ने। अब मैं बात बताती हूँ कि मैंने वहाँ पर क्या लिखा था। किसी ने कहा कि उनका घर चलता है इन रीडिंग्स को लेकर। तो आप मुझे ये कह रहे हैं कि जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो रही है उसे होने दीजिए, कम से कम उस बुरे इंसान का घर तो चल रहा है बच्चों को बेचकर, या फिर चोर को चोरी करने दीजिए, चोरी से डकैती से उसका घर तो चल रहा है। समाज में अराजकता, समाज में शोषण फैल रहा है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। आप कह रहे हैं कि बुरे तरीके से पैसे को कमाने दीजिए, तो क्या हुआ? ये कितनी रॉन्ग बात है। मुझे इसमें कोई भी तथ्य, मुझे इसमें कोई भी समझदारी नजर में नहीं आती। आपको आती है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं भी जानना चाहूँगी कि ऐसा क्या भर दिया गया है टैरो रीडिंग्स ने आपके सभी के कॉन्शियसनेस में कि आपकी सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो गई है। आप अपने आप को हर रोज़ बलि देते हैं। आप खुद चाहते हैं कि मेरी बलि ले लो, और वो टैरो रीडर हर रोज़ आपकी बलि लेता है। यहाँ पर गलती टैरो रीडर की नहीं, ज़्यादा आपकी है। लेकिन यहाँ पर अगेन तांडव क्या है? क्योंकि आपकी बुद्धि को ही निचोड़ दिया गया है, आपकी सोचने समझने की, तर्क वितर्क करने की क्षमता को ही उन्होंने जीरो कर दिया गया है। उसकी वजह से आप समझ नहीं पाते हैं। यहाँ पर जो अच्छे टैरो रीडर्स हैं, जो खूबसूरती के साथ काम कर रहे हैं, जो बहुत ही ईमानदारी के साथ दरअसल काम कर रहे हैं, बहुत सुंदर टैरो रीडर्स हैं। आप शीतल सपन मात्रे को देख लीजिए, इतनी खूबसूरत उनकी गाइडेंस है। रिया टी कप टैरो से देख लीजिए, इतनी खूबसूरत गाइडेंस है। वो टॉक्सिसिटी को परोस नहीं रहे, लेकिन यहाँ पर उनके काम को ये जो टॉक्सिसिटी है, क्योंकि तांडव ज़्यादा है ना, और ईगो को तांडव पसंद है। ईगो कहती है मुझे तांडव पसंद है, मुझे दर्द चाहिए, क्यों? मुझे मज़ा आता है। और यही क्योंकि दर्द पर आपको परोसा जाता है, इसी वजह से आपके जीवन में भी वो अंधकार, वो सोचने समझ की जो शक्ति है वो ज़ीरो। अब मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन, मुझे अगर कोई पूछे कि नाज क्या लव रीडिंग्स करना गलत है, मैं कहती हूँ नहीं। टैरो हमारे जीवन के हर क्षेत्र के बारे में हमें जानकारी देने के लिए है। लेकिन अगर आप हर रोज़ और दिन में दो ऐसे टैरो रीडर्स भी हैं जिनमें दो ऐसी टॉक्सिसिटी को परोसते हैं, क्योंकि उन्हें उनसे लाभ हो रहा है, उनके मन में लालच है, या फिर सभी कुछ कह लीजिए, सभी गुणों का मिश्रण हो सकता है उनके अंदर। तो वो दो बार अगर आप दिन में उन रीडिंग्स को सुनते हैं, उनको ग्रहण करते हैं, नॉलेज को, माफ़ कीजिएगा, लेकिन आपका जो शोषण हो रहा है आपको नहीं पता। आपके साथ खिलवाड़ होता है, आपका चीर हरण किया जाता है हर रोज आपकी आत्मा के साथ। और मैं ये भी कह दूं, हो सकता है कि टैरो रीडर को खुद ना पता हो। क्यों? क्योंकि शायद वो खुद भटकन में हो, उसने शायद वो फिक्स्ड मीनिंग्स तो सीख लिए हैं कार्ड्स के, कि 10 ऑफ कप्स आ गया तो ये हो गया, 2 ऑफ कप्स आ गया तो सोलमेट है। तो मैंने कहा ना आपसे कि टैरो एक विद्या है। इसे सीखने के लिए आपके पास कुछ नेचुरल टैलेंट्स होते हैं, कुछ लोग चोजन होते हैं इस काम के लिए। जैसे हर काम के लिए कुछ लोगों को यूनिवर्स जो है, ब्रह्मांड जो है वो चूज़ करता है, वैसे ही इस काम के लिए भी कुछ लोग चोजन होते हैं। लेकिन क्योंकि ये इजी मनी है, आप एक डेक खरीदिए, कुछ फिक्स्ड आप मैसेजेस सीख लीजिए और वो बोलने शुरू कर दिए, एक तोते की तरह रिपीट करने शुरू कर दीजिए। लोग तो विश्वास कर ही लेंगे। क्यों? क्योंकि लोग दर्द में हैं, लोगों को तो गाइडेंस चाहिए। लेकिन वो ये नहीं समझते कि ये जो गाइडेंस दी जा रही है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी। वो खास करके नेगेटिव को चुनेंगे क्योंकि उनकी मानसिकता इस वक्त नेगेटिव हुई होती है।
नेगेटिविटी को नेगेटिविटी ही पसंद आएगी, अंधकार को अंधकार ही पसंद आएगा। मैंने फ्री विल की वीडियो में भी यही बात की थी कि आपको अगर ये इतना सेंसिटिव टॉपिक है ब्लैक मैजिक का, और इसको जनरल रीडिंग के माध्यम से वो देखने वाला शख्स उसके ऊपर हुआ भी ना हो, लेकिन वो फिर भी उसमें कोई ना कोई पॉइंट को जोड़ तोड़ कर कि हाँ इसने टेरो रीडर ने ये बात कही, मेरे साथ तो ऐसा हुआ होगा, तो वो तोड़ मरोड़ कर कहानी को बनाता है और उसे लगता है कि उसके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है। तो मैं कहती हूँ इतने सेंसिटिव टॉपिक्स को क्यों परोस रहे हैं आप? अगर मेरा मकसद यहाँ पर किसी एक टेरो रीडर को टारगेट करने का होता, मेरी जान, मैं आसानी से नाम ले सकती हूँ। यूट्यूब के मुताबिक आप कोई भी ऐसे नाम ले सकते हैं, वो कॉपीराइट का भी ऐसे कुछ होता है, तो मुझे यहाँ पर वो करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आसानी से कर सकती हूँ। लेकिन क्या इस वीडियो का या पिछली वीडियो का यही मकसद था? नहीं। इस वीडियो का मकसद आपको अंधकार से निकालने का है। आपको जो आप अंधेरे में जी रहे हो, और ख़ास करके क्योंकि मैं खुद एक टेरो रीडर हूँ, मुझे लगता है कि हमें सिर्फ ना टेरो रीडर के भविष्य के बारे में भी सोचना है कि टेरो रीडिंग का भविष्य क्या है। ये सब अगर तांडव चलता रहा, अगर ऐसे ही खाना परोसे गए आपको, जो अच्छे टेरो रीडर्स हैं उनका अस्तित्व ही मिटा दिया जाएगा। ये तो वही बात हुई कि तांडव को और बढ़ाओ, तांडव और शौर को और बढ़ाओ, क्योंकि वो कैसे कहूँ, चेतना को तार तार किया जाता है। आज एज ऑफ एक्वेरियस का भी वो बिग कंजंक्शन, वो सब बातें हो रही हैं, जिसमें तमाम आपको टेरो रीडिंग्स में भी आपके पर्सन क्या सोच रहे, यही परोसा जाएगा। यहाँ पर भी स्पिरिचुअलिटी की कोई बात नहीं की जाएगी, माफ़ कीजिएगा, लेकिन मुझे ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण लगता है और मुझे इससे पीड़ा होती है। सच मानिए, मुझे इससे बहुत पीड़ा होती है कि लोगों का जिस तरीके से शोषण किया जाता है, उन्हें नहीं पता वो किस अंधकार में जी रहे हैं। अब हम बात थोड़ी सी और आगे बढ़ाएंगे। क्वेश्चन मेरा टेरो रीडर से, जो ये रीडिंग्स बनाते हैं, मेरा उनसे एक सवाल है, क्या आप भी अपने 48 घंटे इसी तरह से स्पेंड करते हैं जो कि आप रीडिंग्स में बताते हैं? क्या आप भी अपने करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की क्या हैं, क्या इसी में ही अपना समय स्पेंड करते हैं? फिर आप मेडिटेशन कब करते हैं? फिर आप अपनी स्पिरिचुअल टीम के साथ कनेक्शन कैसे क्रिएट करते हैं? फिर आप भ्रम को कैसे अपने जीवन से अलग करते हैं? अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो फिर आप ऐसा खाना परोस क्यों रहे हैं? ये तो वही बात हुई कि मैं खाना अपने लिए कुछ अलग घी में, आपके लिए कुछ अलग घी में, क्योंकि मेरे लिए ये घी अच्छा नहीं है, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं कि आपका खाना जिस भी घी में बने, मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे सिर्फ अपनी सेहत का ध्यान रखना है। तो मुझे इनसे यही सवाल पूछना है कि क्या आप अपने जीवन को भी ऐसे ही स्पेंड करते हैं? क्या आप भी सारा दिन यही सोचते हैं कि आपकी करंट फीलिंग क्या है, आपके पर्सन की थर्ड पार्टी में क्या चल रहा है? और अगर आप ऐसा कर रहे हैं, माफ़ कीजिए, आप तो खुद भटकन में हैं, आप दूसरे को क्या मार्गदर्शन देंगे? अब मेरा प्रश्न है उन लोगों से जो ऐसी वीडियोस देखते हैं। मान लीजिए आपकी आगे चलकर बेटी होती है या बेटा होता है, तो क्या आप उनके लिए क्या चाहेंगे? क्या वो भी किसी ऐसे शख्स के लिए तड़पें, रोएं और ये जानने की कोशिश करें कि वो उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं? या फिर आप अपने बच्चों के लिए ये चाहते हैं कि वो अपने भविष्य को सुधारें, वो अच्छे कामों में मन लगाए, वो देश का नाम रोशन करें, आपका नाम रोशन करें? तो जो आप अपने बच्चों के लिए चाहते हैं, वो आप खुद के लिए क्यों नहीं चाहते? मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी शख्स, चाहे वो कोई यंग लड़की या लड़का हो, वो भी ये चाहेगा कि उसका बच्चा ऐसी भटकन में जिए। हम अपने बच्चों के लिए यही कहते हैं कि उनका भविष्य उज्जवल हो, वो तंदुरुस्त रहे, मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, इमोशनल हेल्थ उनकी अच्छी रहे। लेकिन फिर आप अपने लिए क्यों ये चयन नहीं करते? क्योंकि आप अपने लिए ये चयन नहीं करते, ये पॉसिबल है कि आपके बच्चे भी आगे चलकर ऐसे ही अंधकार में जीने वाले हैं। क्योंकि जैसी नींव होती है वैसा ही घर भी वैसी, इमारत भी वैसी ही होगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ये गंभीर प्रश्न है जो आपको करने चाहिए अपने आप से। आपके माँ बाप के भी आपके लिए सपने होंगे। अगर आपके माँ बाप को ये पता चले कि आप सारा दिन यूट्यूब पर ये जानने की कोशिश करते हैं कि करंट फीलिंग्स क्या है, कभी आपने अपने माँ बाप के बारे में जानने की कोशिश की है कि उनकी करंट फीलिंग क्या है? अगर आपके छोटे भाई बहन हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है? क्या वो किसी दर्द में है, क्या किसी वो तकलीफ में है? क्या आपको यहाँ पर फैमिली के साथ कनेक्ट होने के लिए कोई जानकारी दी जाती है? कोई मुझे ऐसी रीडिंग बता दीजिए जिसमें आपको ये कहा जाता हो कि अपने परिवार के साथ संबंधों को अच्छा कीजिए। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं किया जाता।
यहाँ क्यों नहीं किया जाता? यहाँ पर रिश्तों को क्यों ऐसे जो असली रिश्ते हैं जिनके साथ आपने सारी उम्र बिताई है उनको धकेल दिया जाता है पीछे, और ऐसा शख्स जिसको आपने शायद 6 महीने पहले या 1 साल कह लीजिए उससे पहले जाना हो, वो आपके लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट बना दिया जाता है? क्योंकि उसमें टेरो रीडर का खुद का स्वार्थ है। अगर वो आपको ये परोसने लगेगा कि अपने माँ बाप के साथ रिश्ते को आप देखेंगे नहीं, क्योंकि आपको लत लगा दी गई है उस नशे की। अब जब तक आपको वो नशा नहीं दिया जाएगा आपको नींद नहीं आएगी। तो यहाँ पर इतना घनघोर वो तांडव है, मैं इसको कैसे बताऊं, यहाँ पर बहुत बहुत बड़ा तांडव है। अब मुझे एक और प्रश्न करना है, वो है कि टॉक्सिसिटी को क्यों बढ़ावा दिया जाता है, क्यों खुद पर काम करने के लिए आपको प्रेरित नहीं किया जाता? और मैं ये टेरो रीडर से पूछती हूँ, और मैं ये भी देखना चाहूंगी कि इस वीडियो का कितने टेरो रीडर समर्थन करते हैं। मुझे पता है कि इस वीडियो को डालकर मैं एक बहुत ही बड़ा रिस्क ले रही हूँ, मैं एक बहुत इजी टारगेट रही हूँ हमेशा से, हमेशा रहूँगी भी। इस वीडियो के बाद तो और भी इजी टारगेट रहूँगी, वल्नरेबल बन जाऊँगी। लेकिन देखिए, 2 ही चीज़ें होती हैं, एक तो आप सही करते हैं या फिर आप गलत करते हैं, बीच का कुछ भी नहीं होता। तो मैं अपने लिए, चाहे वो डिफ़िकल्ट मार्ग है, मैं उसे चूज़ कर रही हूँ। मुझे नहीं पता इसका अंजाम क्या होगा, अंजाम की चिंता किए बगैर ही कभी कभी कुछ काम करने चाहिए आपको, और मैं ये वीडियो बनाकर वही काम कर रही हूँ। आप मुझे बताइए, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर जी, रमन महर्षि, जितने महापुरुष हुए हैं, इन्होंने क्या कहा है कि खुद को जानिए, सेल्फ इंक्वायरी कीजिए, खुद के मन को टटोलिए, तो खुद की खोज में निकल, तो खुद की खोज में निकल। तो किस लिए उदास है मुझे बताओ? तुम क्यों नहीं खुद को टटोलते हो? क्यों अपने आप के अपने अस्तित्व को तार तार होने देते हो? क्यों तुम्हारे अंदर इतनी डेस्पिरेशन है उसके बारे में जानने की? खुद को क्यों नहीं टटोलते हो? कोई भी ग्रंथ उठा लो, मैं कहती हूँ, कोई भी ग्रंथ उठा लो, मैं कहती हूँ, उसमें अगर ये लिखा हो कि शांति के लिए, खुशियों के लिए आपको दूसरों पर निर्भर रहना है, मुझे एक भी ऐसा ग्रंथ दिखा दो। मैं सच कहती हूँ, मैं इस वीडियो को डिलीट कर दूंगी अगर इसमें बताए हुए सभी चीज़ों के मुझे सही तर्क दे दिए जाएं और मेरे मन को ये कहा जाए कि आपने जो कहा है वो गलत है, नहीं हमें तो अच्छा लगता है, हमें तो उसका तर्क भी देना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ पर तर्क दे रही हूँ, अगर आप तर्क को प्रस्तुत करते हैं, मेरा यकीन मानिए मैं इस वीडियो को डिलीट कर दूंगी। और ये भी यकीन मानिए कि इस पर मैं कोई भी मोनेटाइजेशन नहीं लगा रही, क्योंकि ऐसी वीडियो पर मोनेटाइजेशन अगर मैं लगाऊं तो मुझसे ज़्यादा लालची, मेरे ख्याल से इसमें मेरा खुद का लालच झलकेगा। ये वीडियो आपके लिए है, आपको जगाने के लिए है। जाग जाइए, अभी भी समय नहीं हाथ से निकला है। कोई भी बुरी आदत हो उससे छुटकारा लिया जा सकता है। खुद को अंधकार में आप जितने भी हों, अगर वो क्लिक हो जाए कि हाँ रोशनी मेरे अंदर ही है, मुझे ढूंढने की ज़रूरत नहीं, वो ईश्वर आपका हाथ पकड़कर खुद आपको उस अंधकार से बाहर लेकर जाएंगे। तो आप ना मुझे बताइएगा कि ये जो है ये तांडव क्यों है। मुझे तर्क चाहिए यहाँ पर, ये देखिएगा, मैं तर्क करने के लिए, और मुझे पता है भर भर के शायद लाइक्स आए इस वीडियो पर। हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये वीडियो पसंद आए, तो ये भी हो सकता है कुछ लोगों को ये वीडियो ना पसंद आए और वो डिसलाइक करें। और मैं सच मानिए ओपन रखने वाली हूँ, सब कुछ ओपन रखने वाली हूँ। मुझे भी तांडव देखना है कि दरअसल तांडव की सीमा जा कहाँ तक रही है, क्योंकि इससे मुझे भी पता चलेगा कि मुझे आगे का काम कैसे करना है और मुझे और कौन सी गाइडेंस को आपके सामने प्रस्तुत करना है, ताकि जो मेरा लाइफ पर्पस है मैं उसे सार्थक कर सकूँ, मैं उसके साथ बेईमानी ना कर सकूँ। यहाँ पर स्पिरिचुअल टीम के साथ कनेक्शन होने के लिए ज़ीरो, कोई गाइडेंस नहीं। माता पिता फैमिली के साथ कोई गाइडेंस नहीं। छोटे बड़े भाई बहन कोई भी यहाँ पर ना गाइडेंस नहीं दी जाती। मैं कहती हूँ 7 तोपों की सलामी बनती है इन टेरो रीडर्स के लिए, मतलब क्लैपिंग। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, अपना घर तो संवार रहे हैं, दूसरे का घर उजाड़ कर शर्म आनी चाहिए आपको। आप टेरो रीडर्स के, जो अच्छे टेरो रीडर्स हैं, टेरो रीडिंग के अस्तित्व को तार तार कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। मैं सच कहती हूँ, मेरे सामने होते तो मैं आपको 7 तोपों की सलामी देती। और यही वो लोग हैं जो सबसे ज़्यादा दावा पेश करेंगे कि ये स्पिरिचुअल हैं। आपको स्पिरिचुअलिटी का मतलब भी पता है क्या है? शून्य होने का मतलब जानिए, खुद के ऊपर काम क्या करते हो और दूसरों को क्या परोस रहे हो। ऐसे लोग जो ये सब परोस रहे हैं, आप मुझे बताइए उनका खुद का जीवन जीने का जो 24 घंटे का रूटीन है, वो आप अगर इमेजिन करेंगे तो वो कैसा हो सकता है, मुझे बताइए।
जो लोग ऐसी रीडिंग्स को परोस रहा है उसका खुद का डेली रूटीन क्या होगा, वो पता नहीं कितने बजे उठता होगा, मेडिटेशन उसकी ज़ीरो होती होगी, सारा दिन तो वो यही सोचता होगा कि अगला टॉपिक क्या बनाया जाए, कौन सी नब्ज़ पकड़ी जाए इन लोगों की ताकि और व्यूज़ आएँ और सब्सक्राइबर्स आएँ। क्यों यहाँ पर इसका मैं एक और आपको सामाजिक बुरा प्रभाव बताती हूँ। जितने भी नए टैरो रीडर्स हैं जो कि YouTube पर आना चाहते हैं, उनके लिए कैसा माहौल रेडी कर दिया जाता है कि वो अपनी क्रिएटिविटी, अपनी जो सोच है टैरो रीडिंग्स को लेकर वो ना दिखा पाएँ। यहाँ पर एक सिलसिला चला दिया जाता है नए टैरो रीडर्स के लिए कि वो वही वीडियोस बनाएं। क्यों? क्योंकि YouTube नीश, क्योंकि अगर वो कुछ अलग बनाने की कोशिश भी करेंगे तो उनकी वीडियो सामने नहीं आएगी, लोगों तक नहीं पहुँचेगी। तो अगर आप अपनी तरफ से भी रिसर्च करेंगे, जितने भी नए टैरो रीडर्स हैं वो क्या करते हैं, फ्यूचर स्पाउस, करंट फीलिंग्स क्या हैं, आपके मदर इन लॉ आपके बारे में क्या सोचने वाले हैं, फर्स्ट नाइट कैसे होने वाली है, मतलब तो माने कमाल है मेरी जान। उनके ये सामाजिक प्रभाव देख रहे हैं आपको समझना होगा, चीज़ों की गहराई को समझना होगा। ये तांडव है, ये बहुत बड़ा तांडव है और मुझे सच में पता है कि ये बहुत हलचल मचाने वाला है। देखने वाली बात होगी कि ये वीडियो कितने लोगों तक पहुंचती है और कितना तांडव मचता है। आई नो मैं बहुत बड़ा रिस्क ले रही हूँ, लेकिन किसी को तो कुछ करना ही था ना। ये शोर कब तक, ये शोर मुझे भी काटता है क्योंकि मेरे कमेंट्स में भी आकर ये कहा जाता है कि आप ऐसी वीडियो बनाएं और मुझे ये तंग करती हैं बातें, मुझे नहीं अच्छी लगती। यहाँ पर क्योंकि प्रेडिक्शन और गाइडेंस, मुझसे किसी ने ये भी प्रश्न किया था कि मैंने एक बहुत पुरानी पोस्ट में ये बताया था कि प्रेडिक्शन के लिए नहीं, ये गाइडेंस के लिए है। और इसमें यही अंतर है मेरी जान। प्रेडिक्शन फिक्स्ड होती है। फिक्स्ड कैसे होती है? वो कहती है कि हाँ ये होने वाला है, ये सच है। लेकिन यहाँ पर वो ट्रिक क्या यूज़ करेगा टैरो रीडर? ये जनरल रीडिंग है, कुछ चीज़ें रेजोनेट होंगी, कुछ नहीं होंगी, लेकिन आप सब चीज़ें सुन तो रहे हैं। और गाइडेंस क्या कहती है? इसमें लचक है, ये फिक्स्ड है, इसमें लचक है। ये कहती है इसे अपनी सुविधा के अनुसार आप यूज़ कीजिए, फ्री विल का इस्तेमाल कीजिए, जो कि मैंने जिसके बारे में मैंने पिछली जो फ्री विल की जो वीडियो बनाई थी, जिसमें भी बहुत सारे लोग तिल मिला उठे थे। उन्होंने पॉजिटिविटी को नहीं देखा, उन्होंने ये देखा कि हमें टारगेट किया जाता है। अरे भाई, मैं अगर आपको सच में टारगेट करना चाहूँ, मैं आपका नाम ले सकती हूँ, ये भी रूल है यूट्यूब में। आप समझते हैं मेरी बात को? जितने रोस्टिंग चैनल्स हैं आप देखते होंगे, उसमें यही किया जाता है। और इसमें कुछ भी आप कॉपी स्ट्राइक नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। अगर मेरा मकसद वो होता तो मैं आसानी से आपका नाम, आपकी तस्वीर यहाँ पर लगाकर लोगों को गुमराह कर सकती थी, लेकिन वो मकसद नहीं है। लोग बेवकूफ़ नहीं है कि वो इतने भी बेवकूफ़ नहीं है कि वो समझ ना सकें। यहाँ पर गाइडेंस के लिए ही आपको टैरो रीडिंग्स का इस्तेमाल करना है, प्रेडिक्शन के लिए नहीं करना है। लेकिन वो जो खाना परोसा जाता है वो इतना फिक्स्ड होता है कि आपको नहीं समझ में आता। तो इसकी वजह से डम लोगों की सेना, 7 तोपों की सलामी तो बनती है मेरी जान, क्योंकि डम लोगों की सेना तैयार की जा रही है। ऐसे लोगों की जो अपने बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिन्हें ये नहीं पता कि सच क्या है, झूठ क्या है, जिन्हें अपने जो असली रिश्ते हैं उन्हें उनसे दूर कर दिया जाता है, अपने आत्मसम्मान के लिए खड़े होना नहीं सिखाया जाता। इन लोगों को सोलमेट्स की असली मतलब नहीं पता होंगे, ट्विन फ्लेम के असली मतलब नहीं पता होंगे, लेकिन ये लेक्चर सबसे ज़्यादा उन्हीं के बारे में देंगे। ज़्यादा जो कॉन्शियसनेस में चल रहा है कलेक्टिव में, ज़्यादा लोग कार्मिक के साथ डील कर रहे हैं। उसका रीज़न क्या है? इनर वर्क की कमी। क्योंकि इनर वर्क नहीं है तो कार्मिक चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। और लेकिन इन लोगों को क्या सिखाया जाता है? आप तो सोलमेट रिलेशनशिप में हो, आप तो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो, एंजल नंबर्स नजर आते हैं तो मतलब कुछ ना कुछ तो ज़रूर होता होगा आपके साथ। एंजल नंबर्स वार्निंग भी तो हो सकते हैं मेरी जान। ये क्यों नहीं कहते आपको? एंजल नंबर्स वार्निंग भी तो हो सकते हैं कि तुम ये गलत कर रहे हो, जाग जाओ। लेकिन यहाँ पर अरे आप तो सोलमेट रिलेशनशिप में है, इसीलिए आपको ये नंबर्स नज़र आ रहे हैं। और कोड डिपेंडेंसी की तो ओहो हो भाई साहब बात मत कीजिए। ये लोग जो ये रीडिंग्स देखते हैं सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होंगे। माफ़ कीजिएगा अगर आप भी उन लोगों में से और आपको लगता है कि आप टॉक्सिक नहीं हैं, लेकिन आप अगर अपने व्यवहार के ऊपर चिंतन करें, आपको नज़र आएगा आपके अंदर जेलसी होगी, आपके अंदर वो भटकन होगी, आपके अंदर वो हमेशा तलब लगी रहेगी, शांति नहीं होगी, रात को नींद नहीं आएगी। और ये सब चीज़ें टॉक्सिसिटी की निशानी होती हैं। शोर है और शोर टॉक्सिसिटी की ही निशानी है। जहाँ शोर वहाँ टॉक्सिसिटी।
तो आपकी टॉक्सिसिटी को बढ़ावा दिया जाता है। अब अगर मैं इसके आपको मैंने लक्षण बताया कि मैं क्यों नहीं करती हूँ, मैं इसी वजह से नहीं करती हूँ क्योंकि मैं अपने लाइफ पर्पस को लेकर बहुत सीधी हूँ। मुझे पता है कि क्या करना है और मुझे पता है कि ये जो शब्द हीलिंग है इसके मायने हैं। इस चैनल की नींव ही इसी बुनियाद पर रखी गई थी कि हील करना है लोगों को, और मुझे उसके लिए ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं ये करूँगी तो मेरे दोनों गालों पर तमाचा मैं खुद ही मारने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर बहुत तांडव है मेरी जान। आप अपने माँ बाप के बारे में सोचिए कि अगर उन्हें पता चले कि आप ये सब कर रहे हैं, आपका भविष्य के बारे में कोई प्लान नहीं है, आप अपने करियर के बारे में नहीं सोच रहे। मैंने एक रीडिंग में कमेंट पढ़ा था लाइव चैट में, मेरे ही चैनल पर किसी ने कमेंट किया था, भाड़ में जाए करियर, मुझे तो मेरा आशू चाहिए। पता नहीं उसका कोई बॉयफ्रेंड होगा लड़की का। मतलब सीरियसली देश की तरक्की कहाँ छुपी हुई है? इन नौजवानों के भविष्य पर। आपकी प्रगति कहाँ छिपी हुई है? आपके इनर वर्क पर। इनर वर्क का तो यहाँ नामो निशान। अगर इनर वर्क का बात हो तो ये सब तांडव हो ही ना। आप मुझे बताइए यही रीडिंग्स क्यों है परोसी जाती? मुझे बताइए, मुझे सच में जानना है क्यों? क्योंकि आपको लत लगा दी गई है। आप अपना दिन काट ही नहीं सकते इसे जाने बगैर। और आपको अच्छा क्यों लगता है? सुन किया जाता है आपके दर्द को। जख्म वही का वही है, उसके मरहम नहीं लगाई जाती। हाँ, यहाँ पर मेडिटेशन जैसे एक भारी भरकम शब्द का जरूर इस्तेमाल किया जाएगा कि मेडिटेशन करो। हम तो कह रहे हैं मेडिटेशन करो, लेकिन यहाँ पर टैरो रीडर से भी अगर पूछा जाए ना कि वो ऐसा क्यों करता है, कि कसूर ऐसा क्यों है, तो यहाँ पर वो क्या कहेगा? हमारे सब्सक्राइबर्स रिक्वेस्ट करते हैं जी, इसीलिए हमें उनकी बातों की पूरा करना पड़ता है क्योंकि सब्सक्राइबर डिमांड कर रहा है। तो यहाँ पर ब्लेम कहाँ पर है? सब्सक्राइबर पर। दूसरी बात, यही चल रहा है। अगर हम कुछ अलग करेंगे तो हमारी वीडियो नहीं चलेंगी। तो टेरो रीडर ये दो तीन बहाने, यहाँ पर वो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा कि हाँ मैं ये खुद अपनी जानबूझकर कर रहा हूँ। वो ब्लेम आपके ऊपर या फिर वो यूट्यूब नीश के ऊपर डालेगा कि हाँ यूट्यूब में ये चल रहा है इसीलिए मैं भी ये कर रहा हूँ। और यहाँ पर इतनी बड़ी गंदी साजिश की जाती है, मतलब वो सरेआम होती है, हर रोज़ होती हैं। और ये कलेक्टिव रीडिंग्स का जो ढकोसला है जिसमें वो अच्छे से दिखाता है कि वो कितना स्पिरिचुअल है और वो कितनी ज़्यादा स्पिरिट को चैनल कर रहा है, एज इफ कि स्पिरिट के पास और कोई काम ही नहीं है, आपको और कोई मैसेज देने का काम ही नहीं है। बस वो यही स्पिरिट बताना चाहती है कि 48 घंटे में क्या होने वाला है। ये इतना फेमस टॉपिक है, सच में ये नंबर एंजल नंबर से भी ज़्यादा फेमस है। मतलब 7 तोपों की सलामी, मुबारक हो सभी को। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ रेमेडीज़ भी देना चाहूँगी और ये सिर्फ उनके लिए है जो बदलना चाहते हैं। अगर तो आप कह रहे हैं कि नाज़ नहीं मुझे नहीं बदलना, मेरी जान कौन कह रहा है, कौन आपके कान खींच रहा है कि नहीं तुम बदलो? ये तो सिर्फ एक मेरी तरफ से कदम है। जो लोग जागना चाहते हैं, जो लोग बदलना चाहते हैं, जो लोग इस एडिक्शन से बचना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए है। जब तक मैं आपको आपकी बीमारी नहीं बताऊंगी तब तक आपको इलाज समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए ये बीमारी के बारे में बताना बहुत ज़रूरी था। अब मैं रेमेडीज़ के बारे में बात करूंगी। आपको सबसे पहले 21 दिन का डिटॉक्स करना होगा। 21 दिन का डिटॉक्स क्या है? साइंस में माना जाता है कि किसी भी बुरी आदत को छोड़ने के लिए और कोई भी नई आदत को अपनाने के लिए 21 दिन का जो फिक्स समय है, ये बहुत आपके दिमाग पर असर करता है, आपके खास करके सबकॉन्शियस माइंड पर। तो यहाँ पर 21 दिन में मैं कहती हूँ जो अच्छी टैरो रीडिंग्स हैं वो भी नहीं देखनी। टैरो रीडिंग्स का मतलब टी भी नहीं देखना आपने इन 21 दिनों में। समझ रहे हो मेरी बात? डिटॉक्स करना है आपको 21 दिन, मतलब बिल्कुल भी कोई भी आपको टैरो रीडिंग नहीं देखनी है। अच्छी वाली भी नहीं देखनी है, बुरी वाली को तो टी भी नहीं देखना है, ठीक है? तो यहाँ पर से नो टू टैरो रीडिंग्स, टैरो रीडिंग्स को नो कर दीजिए। यहाँ पर 21 दिन के डिटॉक्स में आप अपने चक्रा की मेडिटेशन कर सकते हैं, अपनी डाइट, क्योंकि खास करके सबकॉन्शियस को बदलने में डाइट का बहुत बड़ा महत्व होता है। स्पिरिचुअलिटी में कहा जाता है कि अगर आपके कुछ चक्रा जैसे आपका क्राउन चक्रा अगर तकलीफ में है तो आप पर्पल कलर का फूड खाइए। थर्ड आई के लिए भी ऐसे ही। हार्ट चक्रा है तो आप कुछ लाल रंग की या ग्रीन कलर की सब्जियों का सेवन कर सकते हैं, उससे आपके चक्रास बैलेंस हो सकते हैं। तो डिटॉक्स में आप इन सभी चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। साथ ही साथ किताबें पढ़िए।
जितना समय आप टैरो रीडिंग्स को देते हैं, टॉक्सिक टैरो रीडिंग्स को या अच्छी टैरो रीडिंग्स को भी देते हो, मैं कहती हूँ क्यों देखते हो, क्यों भटकन है, उसे सिर्फ गाइडेंस के लिए देखो, फिर छोड़ दो, फिर अपना काम करो। लेकिन वो घंटों एक के बाद दूसरी क्लिक, दूसरे के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, तो अगर यही करोगे तो फिर तो भटकन में हो ना। तो किताबें पढ़ो। मैं आपको यहाँ पर भगवद गीता का एक एग्जाम्पल दे सकती हूँ कि आप ये पढ़ सकते हैं। ज्ञान ही ज्ञान है इसमें। और इसमें अगेन अगर आप किसी और धर्म से हैं तो आप अपने धर्म की भी किताब पढ़िए, उसमें भी ज्ञान ही होगा। पावर ऑफ नाउ, एकार्ट टोले की ये बुक है, मैं अक्सर इसके बारे में बात करती हूँ, ये पढ़िए। मेडिटेशन कीजिए। 21 दिन का प्रण ले लो कि मैं चाहे मन टिके, चाहे मेरी टांगों में दर्द हो, चाहे मुझे वाइब्रेशन हो, चाहे मुझे शिव जी दिखें, चाहे मुझे ये हो, चाहे मुझे वो हो, लेकिन मुझे मेडिटेशन करनी है। और अगर आपने 21 दिनों का प्रण ले लिया, मेरे यकीन कीजिए ये डिटॉक्स बहुत इजी हो जाएगा। स्विच ऑफ करना सीखिए। स्विच ऑफ क्या है? फ़ोन को, टीवी को 21 दिनों के लिए स्विच ऑफ कीजिए। वो जो शोर जिसमें बढ़ोतरी हो रही है, अगर हम उसको रोक दें उस शोर को, तो जो ऑलरेडी शोर है बस हमें उसके ऊपर ही काम करना है, और शोर ऐड नहीं हो रहा है ना। तो ऑलरेडी बहुत शोर है तो उसमें ऐड नहीं करना है, तो उसके लिए स्विच ऑफ कीजिए। अब यहाँ पर दूसरी तीसरी बात जो मैं आपको बताना चाहूँगी, अपने माँ बाप को हक कीजिए, हर रोज़ कीजिए। अगर वो पूछें भी कि क्यों कर रहे हो, तो कोई कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, बस कहिए कि आपको उनसे प्यार है। बस अपने माँ बाप को हक कीजिए, ज़ोर से कीजिए। अपने छोटे भाई बहनों को हक कीजिए, अपने आप को हक कीजिए। अगर तक अपने आप को प्यार नहीं दोगे, ये प्यार भी मैनिफेस्ट नहीं होगा। कार्मिक चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो, मैं सच कहती हूँ। और आगे चलकर, खास करके शादी के बाद, सबसे ज़्यादा दिक्कत इन्हीं लोगों को आएगी, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है। इन्हें अपने ऊपर तो काम करना आता नहीं है, बस इनका दिमाग वो क्या सोच रहा है, वो क्या सोच रहा है, उसने मेरे बारे में ये कहा होगा। वो अपने मन में ही दिमाग में मनगढ़ंत कहानियों को बनाने लगते हैं। तो यहाँ पर आपको वो करने की ज़रूरत है। मिरर थेरेपी, आंखों में आंखें डालकर देखो। मिरर थेरेपी उम्दा, सबकॉन्शियस के साथ काम करना है तो उम्दा, मेरे ख्याल से बेस्ट टेक्निक है ये, जिसमें हम अपनी आंखों में आंखें डालकर जब सुबह उठते हैं और रात को सोने से पहले सिर्फ अपनी आंखों में आंखें डालकर मौन होना है। आंखों में आंखें डालकर देखो और देखो कौन से विचार उत्पन्न होते हैं। इस एक्टिविटी के दौरान हो सकता है आपके आंसू निकल आए, या आपके मन में रोष उत्पन्न हो जाए, या आप रोने लगें, हंसने लगें, वियर्ड आपके चेहरे बनने लगें। कुछ लोग मुंह में बड़बड़ा भी सकते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं ये आपको इस तह पर लेकर आती हैं जो आपके हिडन इमोशंस हैं। और इससे सेल्फ इंक्वायरी बहुत ईजी हो जाती है। हूँ एम आई, मैं हूँ क्या, मेरी होंद क्या है, अस्तित्व क्या है, मेरा दिक्कत क्या है मेरे, जिसको ठीक किया जा सकता है, उसे रिकॉग्नाइज करने में आपकी ये मिरर थेरेपी जो है वो मदद कर सकती है। जागिए 2020 में बहुत तकलीफ हुई होगी, कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा भी रहा है। जो भी ये लोग देख रहे हैं, मैं कहती हूँ और जागिए। अगर अभी तक सोए हो तो और जागिए। 2021 में ये सब चीज़ें मत दोहराना, बहुत तकलीफ़ में रहोगे। मैं अभी बता देती हूँ, बहुत तकलीफ़ में रहोगे, क्योंकि ये चीज़ें सिर्फ तकलीफ़ और दर्द को ही उत्पन्न कर सकती हैं और किसी भी चीज़ को नहीं। और टैरो रीडर्स जो कहते हैं कि इस रीडिंग के इस वीडियो से उन्हें तकलीफ़ हुई, माफ़ कीजिएगा। आप अपना काम कर रही हैं और मैं अपना काम कर रही हूँ। यहाँ पर सही और गलत लोग डिसाइड करेंगे। मैं यहाँ पर ओपन रखने वाली हूँ। अगर मेरे तरफ ज़्यादा नेगेटिविटी आती है इस वीडियो के बाद, सच मानिए मेरा क्या है, मैं कुछ दिनों का डिटॉक्स ले लूँगी। मेरे पास बहुत सारी ट्रिक्स हैं। मैं जिस टीम के साथ, स्पिरिचुअल टीम के साथ काम करती हूँ, वो कोई वो ये हैं वो ढाल बनकर मेरे साथ खड़े हैं। तो मेरा क्या है, मैं तो कुछ दिनों का डिटॉक्स ले लूँगी, तो डिटॉक्स से मैं तो ठीक हो जाऊँगी। लेकिन आपका दर्द वहीं का वहीं है। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो में नेगेटिविटी को ढूंढने की जगह आपको इसमें से अगर कुछ भी ज्ञान की बात, कोई रोशनी दिखी हो, कोई एक बात पर भी रोशनी दिखी हो, ये रोशनी, ये कुछ भी ना दिखा हो, मैं कहती हूँ ये रोशनी वाले नाम हैं। इन्होंने ये रोशनी दिखाया भी क्योंकि ये खुद रोशनी थे। तो इसी गाइडेंस को ले जाना, चाहे और सब कुछ को छोड़ ही दो, कोई बात नहीं। नास तो बोलती रहती है, नास का क्या है ठीक है। तो रोशनी को चूज करना, अंधकार को नहीं। और खुश रहिए। मैं और क्या कहूँ, नया साल आने वाला है। आज यकीन मानिए, आज जो दिन था
हमारे यहाँ जहाँ पहली बर्फ़, बहुत मन प्रसन्न। ये आपने इंस्टाग्राम पर भी मैं स्टोरीज़ डाल रही हूँ। बुखार है, लेकिन बाहर भागना चाहती हूँ, लेकिन वो वो बुखार है क्योंकि बर्फ़ पड़ रही है, तो वो सही नहीं रहेगा मेरे लिए, राइट। तो या बहुत सुंदर दिन है, बहुत सुंदर। मैंने तरीके से मेरे ख्याल से अपनी बातों को भी अपने तरफ से तो कोशिश की है। तो खुद की खोज में निकल, इस कविता को भी ज़रूर सुन सकते हैं आप, और अपने मन को शांत करने की कोशिश कीजिए, शोर को कम कीजिए। जिन लोगों ने मेडिटेशन के लिए रिक्वेस्ट की थी, मेडिटेशन वीडियो के लिए, मैंने एक ऑलरेडी बहुत डिटेल्ड वीडियो बना रखी है मेडिटेशन का, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्योंकि बहुत सारे मुझे पर्सनल मैसेजेस भी आए हैं कि हमें एक मेडिटेशन के ऊपर वीडियो बनाई है, तो उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। और क्या कहूँ, और भी बहुत कुछ काम कर रही हूँ मैं। मेरे ख्याल से रीडिंग्स बहुत होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी एजुकेशनल वीडियोस के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आने वाले जितने दिन हैं उसमें मेरे अंदर इतनी क्षमता होगी कि मैं और ऐसी वीडियोस लेकर आऊँ कि लेट गो कैसे करना है, कॉर्ड्स कैसे काटनी है, अपने 2021 के लिए कौन से आप गोल सेट कर सकते हैं। तो उन तमाम बातों, उन तमाम चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। और अब मैं चलती हूँ। आई थिंक मुझे अब जाना चाहिए, राइट। अब ये आपके ऊपर है, मैंने सिर्फ आपको गाइडेंस दी है, आपके ऊपर है। आप देखिए कि इसका क्या करना है, इस वीडियो का क्या करना है आपको, ठीक है। अब मैं चलती हूँ, बाय बाय।